रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था, उनके मॉडल का जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के, बाद में जब डिस्कवरी हुई मैक्सवेल आया। कौन आया? मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया, खिलाड़ी नहीं, इंग्लिश में भी आता है। मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कहा, क्या कहा आप सुनना, ध्यान से सुनो एकदम। उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर रुका है, रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्या शो करता है? इसके चारों तरफ कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगी, वो कौन सी फील्ड होगी? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। समझ गए? फिर उसने कहा, ये किसने कहा है? मैक्सवेल ने। किसने कहा है? मैक्सवेल ने कहा है। ये नहीं आएगा किसने कहा, आइडियाज़ होना चाहिए अपने को, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा, लेकिन उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, कैसा है? एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? कैसा है? एक्सीलरेटेड का मतलब समझ रहे हो? एक्सीलरेशन हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेटेड अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब जिसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही। देखो, डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर स्पीड चेंज हो रहा है, या स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कहलाएगा एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब उसकी स्पीड चेंज होती रहे या फिर डायरेक्शन चेंज हो हर समय, या फिर स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज हो हर समय, तो कहलाएगा एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स। नहीं समझ पाए? जैसे तुम हर समय ऐसे ऐसे बैठते जा रहे हो, एक्सीलरेट, जब तक ऐसे ऐसे करते जाओ तब तक एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे रोक दोगे एक्सीलरेशन नहीं बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया? पक्का समझ गए? तब ये इलेक्ट्रॉन जो शो करता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। समझ गए कि नहीं? कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करता है। ये मैग्नेट का भी काम करेगा और इलेक्ट्रिक की भी काम करेगा। समझ गए? इसकी फील्ड, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शो करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इसी को उसने कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कह दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ गए? कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, क्या है? एक्सीलरेटेड, तो उसके मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करेगा, मतलब एक एनर्जी निकालेगा। एक क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना। अब रदरफोर्ड ने कहा था, ध्यान से सुनो, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ये ऐसे घूम रहा है। समझ गए? अब इसने जब कहा, ध्यान से समझो, इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर समय बदल रही है। क्या हो रही है? जब यहाँ पहुँचता है तो इधर हो जाता है, जब यहाँ पहुँचता है तो इधर हो जाता है। सर्कुलर मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्सीलरेटेड होता है। क्या होता है? उसमें एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा, स्पीड भले से सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। इसलिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, मतलब 20 की स्पीड से राउंड मारे, लेकिन उसकी
वेलोसिटी चेंज होती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, और वेलोसिटी में जैसे डायरेक्शन चेंज होने की वजह हर समय डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या होता है, इस वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट स्पीड से भी अगर कोई चल रहा है ना और सर्कुलर में, तो उसकी डायरेक्शन हर समय चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। क्या नहीं वेलोसिटी में, अब वेलोसिटी में जब चेंजेस आएगा तो एक्सीलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मतलब सर्कुलर मोशन करते हुए तो एक्सीलरेशन होगा। अब रदरफोर्ड फंस गए हैं, सही समझ पाए कैसे? इसने कहा कि जब एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर तो ये एक एनर्जी निकालेगा। क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा। तो अब ये लगा रहा है फोर्स, क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो जब ये एनर्जी इसकी कम होगी तो ये ऐसे सर्कल में ना घूम के स्पाइरल घूमेगा। कैसा घूमेगा, स्पाइरल घूमेगा और ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियस में आकर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अब जो तुमने बताया है, रदरफोर्ड से कहा कि जो उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा इसी में। कौन सा है, फोर्स, फोर्स आया समझ में कि नहीं आया? उसने कहा कि ऐसे राउंड नहीं मारेगा, वो स्पाइरल मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ और लास्ट में आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। नहीं आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्योंकि खींच रहा है ये। जब इसकी एनर्जी लगातार रिलीज होती रहेगी, लगातार इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी निकलेगी उससे। तो जब एनर्जी निकलेगी तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी और ये खींचता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे सर्कल में ना घूम के धीरे 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 जहाँ न्यूक्लियस आए रहेगा वहाँ आकर मिल जाएगा। और इन्होंने कहा था न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दे पाए। क्या नहीं दे पाया, एटम। कौन, रदरफोर्ड। तो यही रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया, ड्रॉबैक, कि उन्होंने कहा था क्या, फिर ये होने लगा न, सुनो तो, फिर उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, सोलर सिस्टम की तरह। तो इसने ये भी कहा, फिर मैक्सवेल ने कहा कि सोलर सिस्टम की बात छोड़ो, यहाँ तो सन रहता है और चारों तरफ अगर अर्थ घूमता है, अर्थ न्यूट्रल है। क्या है, अर्थ न्यूट्रल है, अर्थ कोई रेडिएशन एनर्जी अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता, इसलिए अर्थ घूम रहा है। जिस दिन ये भी एनर्जी निकालने लगेगा उस दिन ये खींच रहा है, तो जाके इधर सन में मिल जाएगा। नहीं समझ पाए, अर्थ क्या है, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। और उसने कहा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो एनर्जी निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी निकालेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इसमें आके गिर जाएगा। नहीं आया समझ में? और तो लोगों ने कहा अर्थ क्यों नहीं गिरा, कहा अर्थ चार्ज बॉडी थोड़ी ना है, अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इसलिए वो घूम रही है जैसे घूमती है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन और सोलर सिस्टम में, मतलब इनके मॉडल और सोलर सिस्टम में मैच नहीं मिला। नहीं समझ पाए, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दे पाए। पहला ड्रॉबैक समझ गए? तो बुक खोलो, पहला ड्रॉबैक तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दिया होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। मिला? जहाँ Gm1 M2 लिखा है ना, उसके नीचे जाओगे KQ1 Q2/R² लिखा है ना, उसके नीचे जाते जाओ तुम्हें मैक्सवेल दिखेगा। दिखा कि नहीं? मैक्सवेल मिला ना, तो उसके नीचे तुम देखोगे वहाँ लिखा है अकॉर्डिंग द, उसके ऊपर अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। समझ गए? चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेटेड, समझ गए कि नहीं, शुड एमिट करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? वो बीच का पैराग्राफ छोड़ दो, मतलब वो ब्रैकेट छोड़ देना, फिर आगे आओ। फिर कह रहा है एमिट रेडिएशन, तो फिर क्या होगा, कहाँ गया, हाँ, देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल बी एमिट। समझ गए कि नहीं? रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। जब मोशन करेगा तो एनर्जी बाहर आने लगेगी,
तो वो उसका ऑर्बिट धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक मतलब कंटिन्यूअसली सिकुड़ने लगेगा और वो स्पाइरल बना लेगा। लिखा नहीं क्या स्पाइरल यहाँ पर? चलो समझ गए ना, लिखा है ना, कहीं लिखा होगा। कंटिन्यूअसली श्रिंक होने लगेगा इसे, ठीक है, फिर ये होने लगेगा, लास्ट में उसमें आके मिल जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। नहीं आया? नीचे लिखा होगा कहीं। आ गया समझ में कि नहीं आया? अरे पहला ड्रॉबैक समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेटेड कर रहा है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एनर्जी निकलती है। अगर ऐसा है तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसका जो ऑर्बिट है धीरे धीरे श्रिंक होता रहेगा, मतलब सिकुड़ता रहेगा। नहीं आया समझ में? धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, तो स्पाइरल शेप का हो जाएगा, लास्ट में वो न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। इससे रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबिलिटी नहीं शो करता। नहीं आया समझ में? उन्होंने कहा कि अगर इससे तुम जोड़ के देखोगे तो इसमें अर्थ जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए वो कोई रेडिएशन निकालेगा नहीं। आया समझ में? इसलिए ऐसा हुआ। पहला ड्रॉबैक आ गया कि नहीं आया? ड्रॉबैक है लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा मिला, लास्ट पैरा इसी का, अरे इसी में लास्ट पैरा में। दूसरा ड्रॉबैक ये होगा कि उन्होंने ये नहीं बताया था किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं तो ये भी ड्रॉबैक निकाल लूँ, उन्होंने ये नहीं बताया इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से घूमेंगे। अरे नहीं बताया ना, कहाँ बताया था? इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से घूमेंगे, किस स्पीड से घूमेंगे, कहाँ बताया था? इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूमेंगे ये भी नहीं बता पाया, नहीं बताया था। नहीं आया, तो वो चीज़ हो गई क्या? ड्रॉबैक। तो मतलब कितने ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? तुम लोगों को आ गया ना? तो दोनों ड्रॉबैक लिख लेना।